नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम अक्सर छात्र से कठिन मांगते हैं, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। इसका मतलब यह है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, यदि आप 10 ग्राम लकड़ी को जलाते हैं तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी H2O और राख में बदल जाएगी। इन उत्पादकों का कुल द्रव्यमान लकड़ी के प्रारंभिक द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ बल्कि बदल गया है। तो यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। यहाँ पर देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान में ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ पर देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखो, यह नियम एंटोइन लोएवर ने द्वारा सन 1779 में प्रतिपादित किया गया। द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। द्रव्यमान का संतुलन। द्रव्यमान हमेशा संतुलित रहता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, यदि 10 ग्राम अभिक्रिया में शामिल होते हैं तो उत्पन्न होने वाले उत्पादों का द्रव्यमान भी 10 ग्राम रहेगा। तो अभिक्रिया शुरुआत में जो 10 ग्राम रहते हैं वो मतलब द्रव्यमानों का उत्पादों की 10 ग्राम ही रहेगा, लास्ट में भी 10 ग्राम ही बचेगा। यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का कुछ महत्व दिया गया है, इनको देखिए। द्रव्यमान संरक्षण के महत्व। यह नियम रासायनिक विज्ञान की समझ के लिए आधारभूत है। यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा, यह रासायनिक अभिक्रियाओं की गणनाओं और प्रयोग के द्रव्यमान के संतुलन को समझने में करता है। तीसरा देखिए, यह पर्यावरण विज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण और जैव रसायन में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर निष्कर्ष निकल करके आता है द्रव्यमान संरक्षण का। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, बल्कि यह एक रूप से रूपांतरित होता है। यह नियम रसायन विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत है।